परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते थे कि जिस समाज की शिक्षा को आप खत्म कर देंगे उस समाज का स्वतः ही पतन हो जाएगा। आज वर्तमान सरकार, मनुस्मृति की सरकार, भाजपा और आरएसएस के लोग सोची समझी साजिश के तहत गरीबों, बेरोजगारों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यक की जो एजुकेशन का हक है उस हक को खाना चाहते हैं और उस हक के तहत ही इन्होंने जनपद फिरोजाबाद के 100 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने का काम किया और वहीं 70 के आसपास शराब की दुकानें खोली गई। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये एक भी स्कूल नहीं खोल पाए 10 साल में, लेकिन उन्होंने पूरे प्रदेश में 5000 से ज्यादा जो बेसिक विद्यालय थे उनको बंद करने का काम किया। आरएसएस के इशारे पर गरीब को, कमजोर को, मजलूम को, शोषित को, वंचित को, दलित को, पिछड़े को, किसान को शिक्षा से दूर करना चाहती है। ये जो विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय हैं जो विगत सरकारों ने बनाए हैं और उसको माकूल चलाने की कोशिशें हुई हैं, उतना अच्छा नहीं चले, लेकिन इस सरकार में बिल्कुल बंदी के कगार पर आ गए हैं। ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार निकली कि जो स्थापित विद्यालय थे उनको भी चला नहीं पा रही है। अब इस सरकार ने फैसला किया है, करीब 6000 विद्यालय उत्तर प्रदेश के ये बंद करने का फैसला लिए हैं, जिसमें 100 विद्यालय इस जिले के, फिरोजाबाद जिले के बंद करने का फैसला लिया गया है। ये 100 विद्यालय अगर बंद किए हैं इन्होंने, तो वहां पर 67 शराब की दुकानें। मैं इस बात को दोबारा दोहराना चाहता हूं, ये निकम्मी भाजपा की सरकारें शिक्षा से गरीब को, कमजोर को, शोषित को, वंचित को, मजलूम को, दलित को, पिछड़े को दूर करना चाहती है, किसान को दूर करना चाहती है। इन्होंने 100 स्कूल, प्राथमिक विद्यालय बंद करने का फैसला किया है और उसके स्थान पर 67 शराब की दुकानें बढ़वा दी हैं कि गरीब शिक्षा से तो दूर हो जाएं और ये शराब पीकर गरीबी के आगोश में डूब जाए। और निकम्मी भाजपा और आरएसएस की इन सरकारों से सवाल न करें, इनसे हक की मांग न करें, इनसे नौकरी नहीं मांगे, इनसे शिक्षा नहीं मांगे। मेरा मानना यह है कि आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है देश में मनुस्मृति लागू करने का। वो भारत को बाबा साहब के संविधान के जरिए नहीं चलाना चाहते हैं, वो भारत को मनुस्मृति के जरिए चलाना चाहते हैं। और मनुस्मृति में साफ लिखा हुआ है कि पिछड़े, दलित और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं है। वो अपने उस एजेंडे को लागू करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उसी एजेंडे के लिए उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के स्कूल बंद किए जा रहे हैं। बाबा साहब ने जब ही तो कहा था कि शिक्षित बनो, शिक्षा हासिल करो। बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब ने, संत गाडगे महाराज ने तो यहाँ तक कहा कि अपने भोजन की थाली को बेचकर अपने बच्चों को अगर पढ़ाना पड़े तो पढ़ाओ। ये उस विचारधारा के विरोधी हैं। ये पिछड़ों को, दलितों को, शोषित, वंचित, किसान, गरीब, मजदूर, उनके बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति पढ़ेगा, शिक्षित होगा तो वो सवाल करेगा, वो सत्ता से सवाल करेगा। जब अनपढ़ रहेगा वो सवाल नहीं कर पाएगा। शिक्षित होगा तो सवाल करेगा कि भाई आपने वादा किया था साल में 2 करोड़ नौकरियां देने का, उन नौकरियों का क्या हुआ? आपने वादा किया था हर खाते में 15 लाख रुपया आएगा, नहीं आया, क्या हुआ? वो ये कहेगा कि किसानों की आय आपने दुगनी करने का वादा किया था, आपने नहीं की। आपने कहा था स्वास्थ्य सबको फ्री कर दिया जाएगा, आपने नहीं किया, स्वास्थ्य महंगा हो रहा है। आपने कहा कि शिक्षा को फ्री किया जाएगा, IIM, IIT और जो डिग्री कॉलेज हैं उनकी फीसें आपने बेतहाशा बढ़ा दी हैं। जो गरीब के, शोषित के, वंचित के, पिछड़े और दलित की हाथ में अब वो शिक्षा नहीं रही है। तो ये इनका बहुत बड़ा एजेंडा है आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का। और कुछ लोग अगर ये समझते हैं कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो लोग धोखे में हैं। इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता कि आरएसएस सांस्कृतिक संगठन है। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन है। जो आरएसएस के दिशा निर्देश होते हैं वही भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लागू करती हैं। और आरएसएस का ये एजेंडा है कि शूद्रों को,
पिछड़ों को, दलितों को, गरीबों को, किसानों को, वंचितों को, शोषितों को शिक्षा से दूर किया जाए, उस एजेंडे को लागू करने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में 5000 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। बेसिक शिक्षा के स्कूल जो है 100 स्कूल फैजाबाद जिले में बंद किए जा रहे हैं, जिससे दलित, पिछड़े, कमजोर वर्ग के, किसान वर्ग के लोग जो हैं वो शिक्षा से वंचित करना चाहती है सरकार। इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी के जिले के सभी नेता पदाधिकारियों ने आज ज्ञापन दिया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में 67 शराब की दुकानें नहीं खोली जा रही हैं। इसका मकसद क्या है? सरकार का मकसद क्या है? लोगों को शराब के नशे में डुबोना, बर्बाद करना। अगर बच्चे शिक्षा हासिल करके आगे तरक्की करेंगे, अपना जिले का, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे, वही ये सरकार शराब के नशे में डुबा करके प्रदेश को उस स्तर पर ले जाना चाहती है। कोई नौकरी नहीं दे पाए बच्चों को। जो सरकार, बच्चे पढ़ेंगे तो नौकरी के लिए आवेदन करेंगे, तो चाहते हैं पढ़े लिखे नहीं, जबकि शराब के नशे में लोग बर्बाद हो।